नीति वचन के किताब 13वां अध्याय 4वां वचन। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता। आलसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है, उसका मन में बहुत सारा लालसा रहता है, लेकिन उसका लालसा कभी क्या नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, पूरा होता ही नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग आज आलस व्यक्ति, उसके बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। यह आलस व्यक्ति, बाइबल उसके बारे में क्या कहता है, उसका कैरेक्टर्स कैसा रहता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आप को परख कर देखिए कि आप आलस है क्या, आपके अंदर यह आत्मा, आलस की आत्मा क्रिया कर रहा है क्या, इसको आप क्या करना है, थोड़ा फर्क कर देखना है। पढ़िए, पहला, आलस व्यक्ति वो काम करेगा ही नहीं है। पढ़िए नीति वचन के किताब 20वां अध्याय 4वां वचन। नीति वचन 20वां अध्याय 4वां वचन। आलस व्यक्ति देखिए खेत में काम करने के लिए जा कर बोलेगा, वो बोलेगा मुझे बहुत ठंड लग रहा है, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता हूं, खेत में काम करने के लिए नहीं जा सकता। वो काम करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, आलस व्यक्ति कभी वो क्या नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं। अब अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, वो कुछ ना कुछ कारण बोलेगा, वो कुछ ना कुछ क्या बोलेगा, कारण। एक तो बोलेगा ठंडी लग रहा है, थोड़ा अभी ठंडी का टाइम है इसलिए नहीं जा सकता है। फिर बोलेगा बारिश आ रहा है, बारिश में नहीं जा सकता। फिर बोलेगा धूप आ रहा है, धूप में नहीं जा सकता। ऐसा कुछ ना कुछ कारण, वो कभी जाएगा ही नहीं, काम करेगा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, उसको सिर्फ क्या है, कारण चाहिए। वही उसमें लिखा है कि वो हल चलाने के लिए क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। वो बोलेगा मुझे ठंड लग रहा है करके, तमिल बाइबल में अच्छा से दिया है, हिंदी में क्या दिया मुझे मालूम नहीं है। ठंड लग रहा है, ठंडी का मौसम है, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। बहुत देखिए मैं कहता हूं, आलस व्यक्ति कभी वो काम करेगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। कई लोग देखिए 2 महीने एक जगह पर काम पे जाते हैं, उसके बाद उधर कुछ ना कुछ कारण बोलेगा, फिर आके 6 महीने घर में बैठेगा, फिर किधर काम पे जाएगा, फिर बोले, फिर उधर 1 महीना जाएगा, फिर उधर से फिर काम छोड़ेगा, फिर आएगा। आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है पता है क्या, आलस व्यक्ति है। ये किधर भी कितना बड़ा कंपनी में भी जाके आप रखिए, वो करेगा ही नहीं। वो 2 महीना करेगा, फिर उधर भी कुछ ना कुछ पकड़ के आके इधर आके बोलेगा उधर यहाँ वो ठीक नहीं है, इधर ये ठीक नहीं है, उधर पगार बराबर नहीं है, उधर ये नहीं है, उधर वो नहीं है, कुछ ना कुछ बोलेगा। उधर काम ज्यादा बोल दिया, उधर ये बोल दिया, वो बोल दिया। आप समझ रहे हैं, ये कौन है, आलस व्यक्ति। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है, उसको काम करना ही नहीं है। काम करने वाला देखिए वो कहीं पर भी काम करेगा, उसको किधर भी लाकर छोड़िए, वो क्या करेगा, काम करेगा। जिसको जो आलस है वो व्यक्ति को आप कितना अच्छा नौकरी में लेके जाके बिठाइए, वो काम करेगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। वो कुछ ना कुछ वहां पर भी कुछ ना कुछ कारण बोलेगा और रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये आलस व्यक्ति है। क्योंकि नीति वचन की किताब और 21वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। नीति वचन 21। आलस व्यक्ति अपना लालसा में ही मर जाता है। उसका हाथ काम करने के लिए इनकार करता है, उसका हाथ बोलता है तो काम मत कर, वो कुछ काम करेगा ही, वो अपने हाथों से कुछ काम करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, वो अपने हाथों से कुछ काम करेगा ही नहीं। यह आलस व्यक्ति है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग और भी देखिए। सेकंड मैं आपको बताता हूं, आलस व्यक्ति के बारे में मैं बताता हूं। नीति वचन 6वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। नीति वचन 6वां अध्याय 9वां वचन। ये आलसी तो कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। आप समझ रहे हैं। सेकंड, आलस व्यक्ति कौन है बताएगा, जो ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक सोता है, वो व्यक्ति आलस व्यक्ति। उसके अंदर ये आलस की आत्मा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। आप अच्छा से समझ लीजिए। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए एक व्यक्ति 6 घंटा सोएगा तो बस हो गया। अगर ज्यादा से ज्यादा सोता है तो भी 8 घंटा, 7-8 घंटा ठीक है।
जो जो ज्यादा मेहनत जो करते हैं उनको 8 घंटा का नींद लगता है, बाकी 6 घंटा बहुत हो जाता है। आप समझ रहे हैं। कई सेवक लोग देखिए, मैंने सुना है 4-4 घंटा सोते हैं खाली। कितना घंटा? 4 घंटा खाली, सिर्फ 4 घंटा ही सोते हैं। ऐसे ऐसे सेवक लोग हैं, 4 घंटा 5 घंटा। देखिए मैं क्यों कहता हूं, ये आलस व्यक्ति पता है क्या, वो 8 घंटा सोने के बाद में भी अगर 8 घंटे के बाद आप जाके उठाएंगे, वो बोलेगा और थोड़ा देर सोने दे, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, और थोड़ा देर सोने दे, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, मेरा नींद पूरा नहीं, और थोड़ा देर सोने दो, और थोड़ा देर सोने दो, और थोड़ा देर सोने दो। वो ऐसे ही बोलेगा। उसको 12 घंटा सोएगा तो भी उसको कम गिरेगा। आप समझिए कौन है? पता है कि आलस व्यक्ति। देखिए आज ये आलस की आत्मा जो है बहुत से लोगों के अंदर क्रिया कर, जवान बच्चे लोगों को तो पूरा पकड़ के रखा है, क्योंकि 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सोते ही रहते। 1-1 बजे तक क्या करते? सोते ही रहते। सो जाओ सो जाओ। हाँ, ये सब आलस। आप समझ रहे हैं? ये कौन सा आत्मा है? आलस की आत्मा। आप समझ रहे हैं? देर तक उसमें लिखा है, वो आगे पढ़िए, 6वां अध्याय 9वां वचन। हाँ आगे। हाँ, कुछ और सो लेना। हाँ, एक थोड़ा सा और थोड़ा सा नींद और थोड़ा एक झपकी। हाँ, थोड़ा और थोड़ा सो लेता हूं मैं। देखिए आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति उसकी जिंदगी में कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये आलस व्यक्ति। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे लिए नींद के लिए भी टाइम रखना है। इतना बजे बोले तो इतना बजे मुझे रोज क्या करना, उठना है। इतना बजे रात को सोना है, इतना बजे आपका एक टाइमिंग होना है। रात को 2-2 बजे तक जागे रहे के क्या फायदा है? जागा रहे के तुम प्रार्थना करते हैं क्या? मोबाइल में 2-2 बजे तक जागा रहे के फिर सुबह दोपहर को 1 बजे उठेगा, क्या मतलब है? सोने के लिए टाइम होना है। गांव साइड में बोलेंगे तो 9-10 बजे सो सकते हैं, लेकिन मुंबई में 9-10 बजे सोना मुमकिन है? नामुमकिन है। तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम 12 बजे तो कम से कम क्या करना है, सोने का टाइम रखना है। 12 बजे तो कम से कम क्या हो जाना है, सो जाना है। तो सुबह 5-6 बजे क्या करना है, उठना है। चलो कम से कम 5-6 बजे तुम नहीं उठते हो, कम से कम 7 बजे तो क्या करो, उठ जाओ, है कि नहीं? तो 5 बजे उठकर प्रार्थना करो, उसके बाद में फिर सो जाओ, फिर 8 बजे उठ जाओ। चलेगा? 1 घंटा प्रार्थना करके फिर सो के फिर 8 बजे तो उठ जाओ। अगर 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1-1 बजे तक सोएगा, उसको क्या बोलेंगे? आलस करके ही आलस व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं? हाँ, और पढ़िए। हाँ, 3 नीति वचन 10वां अध्याय 26वां वचन। नीति वचन 10। हाँ हाँ, आलसी। हाँ, आलसी व्यक्ति को अगर आप कहीं पर भी कुछ काम करने के लिए भेजेंगे, वो बराबर करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? वो बराबर करेगा ही नहीं। उसके अंदर सब टैलेंट रहेगा, लेकिन वो अपने टैलेंट को यूज करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? देखिए, अगर देखिए कुछ लोग रहते हैं बहुत स्पीड रहते हैं, और कुछ लोग देखिए बहुत स्लो रहते हैं। स्लो कौन रहते हैं? वो आलस। जो स्लो है उसको बोलते हैं आलसी। आप समझ रहे हैं? एक बच्चे को अगर दुकान भेजिए, 2 मिनट में भाग के जाके दुकान में सामान लेके आ जाएगा। वही दूसरे बच्चे को भेजिए, वो 10 मिनट लगेगा, उसको 10 मिनट लगेगा। वो भी आप बोलेंगे शक्कर लेके आ करके, वो नमक लेके आके खड़ा हो जाएगा। ये कौन है पता है क्या? आलस व्यक्ति। ये कौन है? आलस व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? बाइबल वही कहता है, वो भेजने वाला का काम पूरा नहीं करेगा, भेजने वाला का काम पूरा नहीं करेगा। देखिए, भेजने वाला बोलेंगे तो कौन? हमें कौन भेजा है? प्रभु भेजा है। हमें कौन भेजा है? प्रभु। प्रभु हमें सब प्रकार का टैलेंट दे के ही भेजा है, लेकिन वो भी प्रभु के लिए भी कुछ भी क्या नहीं करेगा, नहीं कर। जो व्यक्ति प्रभु के लिए कुछ नहीं करते वो आलसी है। बाइबल वही कहता है, वो आलसी है करके बाइबल कहता है। देखिए, एक वचन भी है मेरे ख्याल से, मत्ती में एक वचन है, प्रभु कहते हैं उसको, देखिए आलस व्यक्ति करके कहते हैं मेरे ख्याल से। देखिए मेरे ख्याल से लूका में रहेगा शायद।
लूका में क्या, मत्ती में, मत्ती 25वां अध्याय में शायद। हाँ पढ़िए, 26वां वचन पढ़िए, मत्ती 25:26। देखिए प्रभु ने एक व्यक्ति को 5 तोड़ा दिया, एक व्यक्ति को 2 तोड़ा दिया और एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया। वो 1 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति को देखकर प्रभु कहते हैं, पढ़िए, उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, ए दुष्ट और आलसी दास। देखिए क्या बोलते हैं, उसको 1 तोड़ा दिया, जिसको 5 तोड़ा दिया उसने वो 5 टैलेंट को लेकर उसने और 5 टैलेंट कमाया। जिसको 2 तोड़ा दिया उसने और 2 तोड़ा कमाया। लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया उसने क्या किया, जमीन में जाके गाड़ के रख दिया और लाकर क्या कर रहे, मालिक को दे रहे। तब वो मालिक कहता है, ये दुष्ट व्यक्ति, ये आलसी व्यक्ति जो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, उसको देखकर बाइबल कहता है कि वो आलसी, वो कुछ काम का लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं? और भी देखिए, और भी बताता हूं। चौथा पढ़िए, नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन। नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन। नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन। ये हालसी, तू चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, बुद्धिमान हो जा। चौथा, आलसी व्यक्ति जो है वो बहुत स्लो काम करेगा, इसलिए प्रभु वहां पर कहते हैं तू चींटी के पास जा। देखिए मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे छोटा एक जानवर बोलेंगे तो क्या है, चींटी। उससे छोटा और कुछ है क्या? मुझे नहीं लगता है ना, सबसे छोटा जानवर। लेकिन वो इतना स्पीड भागते हैं, आपको पता है कितना स्पीड भागते हैं, है कि नहीं? हाँ एकदम परफेक्ट। वो भी उसका काम सब देखेंगे एकदम परफेक्ट रहेगा। कैसा रहेगा? एकदम परफेक्ट। वो देखिए, आप उसको देखे हैं क्या कभी? एकदम अभी देखिए इधर दीवार में अगर आप किधर शक्कर रख देंगे, लाइन में आएगा। कैसा आएगा? थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, एकदम लाइन, एकदम लाइन। ये बच्चे स्कूल में बच्चे लोग को देखिए लाइन में खड़ा करने के लिए बोलिए, लाइन में खड़ा रहो करके बोलिए, वो लाइन में खड़ा रहेगा क्या? एक इधर खड़ा रहेगा, एक उधर खड़ा रहेगा, एक उसका उधर खड़ा रहेगा। हाँ सोचिए, है कि नहीं? 6 दिमाग वाला मनुष्य, 6 दिमाग वाला लाइन में खड़ा रहने के लिए बोले तो लाइन में खड़ा रहने नहीं आते, लेकिन उसको 5 दिमाग है। वो देखिए एकदम लाइन में खड़ा रहता है और इतना स्पीड, अपना काम देखिए एकदम स्पीड। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आलस व्यक्ति को देखकर प्रभु कहते हैं तू चींटी के पास जाकर उसके कामों पर ध्यान दे, उसके काम को तू क्या कर, देख करके प्रभु कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए स्लो नहीं रहे काम। एक बार आपको एक काम दे दिया, फटाफट क्या करना है, करना है। आलसी स्लोली ऐसा उठा के ऐसा रखेगा, ऐसा स्लो काम नहीं करना है। कैसा करना है? स्पीड। कुछ भी करेगा स्पीड करना है। वही स्लो जो काम करते हैं वो आलस व्यक्ति है। उसको कुछ भी काम देगा, हो ये 1 दिन का काम वो 4 दिन लगाएगा। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के यही आलस व्यक्ति का क्या है, कैरेक्टर्स है। और भी देखिए नीति वचन 22वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, आलसी व्यक्ति क्या कहता है? देखिए हमेशा आप कुछ भी बोलेंगे उसमें एक कारण बोलेगा। एक कौन है पता है क्या? आलस व्यक्ति। क्यों चर्च में नहीं आया, उसके लिए एक कारण रखा रहेगा। उसके लिए क्या है? एक कारण। हाँ अभी बोलेगा अब बारिश बहुत आया ना, इसलिए। आलस व्यक्ति ऐसा ही बोलते हैं, अरे उधर मैं आता तो मेरे को शेर काट लेता था। उसमें वही लिखा है ना, पढ़िए नीति वचन, वो वचन पढ़िए। कहता है बाहर कौन रहेगा? सिंह रहेगा, इसलिए वो मुझे काट लेगा, इसलिए मैं घर के अंदर ही चुप कर बैठा है, सेफ बैठा है, बाहर नहीं आ सकता मैं। आप समझ रहे हैं? हाँ आगे। मुझे मार देगा, इसलिए मैं क्या नहीं करेगा, बाहर नहीं। उसको काम करने का नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करने का है, इसलिए वो ऐसा क्या बोलते हैं, कारण बोलेगा।
देखिए कई लोग ऐसे बोलते हैं, चर्च में क्यों नहीं आया, उसके लिए कुछ ना कुछ कारण बोलेगा, कुछ ना कुछ कारण बोलेगा। हाँ, आप समझ रहे हैं, ये सब कौन है? आलस व्यक्ति। परमेश्वर के बच्चे लोग ये अंतिम दिनों में ये आलस की आत्मा जो है बहुत से लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। हम आलस नहीं होना, क्योंकि प्रभु ने हमें आलस की आत्मा नहीं, उत्साह की आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। काम पर जाना है, काम पर जाते हैं तो वहां पर थोड़ा आगे पीछे रहते हैं, दो गाली सुनना भी पड़ेगा, दो गाली सुनना भी पड़ेगा, सुन के हाँ काम करना है। बाइबल वही कहता है, तुम्हारे ऊपर जो अधिकारी है उसके अधीन में तुम क्या करना है? रहना है। भले वो अच्छे हो या बुरे हो, तुमको उधर काम करना ही है। वो अच्छा होने दो या बुरा होने दो, बाइबल वही कहता है कि देखिए बाइबल क्या कहता है, वो अच्छा होने दो या बुरा होने दो, तुम उसका आज्ञाकारी होकर उधर काम करना है। यही बाइबल हमें क्या करते हैं, कहता है। पढ़िए वो वचन किधर है? रोमर पदी रोमियो के पत्री 13वां अध्याय उसका पहला वचन से ही पढ़िए। अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है। देखिए और एक जगह पर है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कैसा हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन तुम उसका कैसा रहना है? अधीन में रहना है। वही बाइबल कहता है। आज आपका मालिक, आपका सेठ जो है, सेठ हो या मैनेजर हो, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप उसका कैसा रहना है? अधीन में रहना है। उसका आज्ञाकारी बनकर उसके अधीन में क्या करना है? तुम रहना है। यही बाइबल कहता है। आप समझ रहे हैं? हम कुछ भी कारण बोल के, ये आलसी व्यक्ति जो है वो काम करेगा ही नहीं, कभी काम नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ कारण बोलते ही बैठेगा। आप समझ रहे हैं? ये आलस व्यक्ति का एक कैरेक्टर। ओके, एनीवे, इसलिए ये आलस की आत्मा हमारे अंदर क्रिया करने के लिए नहीं देना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। எங்க 1 பேதுரு पहला पत्रस 2 अध्याय 18वां वचन पढ़िए। हे सेवकों, हर एक प्रकार की बाई के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। स्वामी बोले तो मालिक। हाँ, भले अच्छा व्यक्ति, नम्र व्यक्ति रहेगा तो काली नहीं। हाँ, जो कुटी जो बहुत कैसा, बहुत दुष्ट व्यक्ति रहेगा तो भी तुम क्या करना है? उसका अधीन रहना। अब समझ रहे हैं? बाइबल यही हमें कहता। आइए हम सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम आलस व्यक्ति बनकर नहीं रहना। आलसी लोग, आलस व्यक्ति कौन है? वो काम पर जाएगा ही नहीं, वो काम पर जाएगा ही नहीं। उसको काम पर जाने के लिए बोलेगा, कुछ ना कुछ कारण बोलेगा। अभी ठंडी का मौसम है, ये ठंडी का मौसम जाने दो, फिर मैं जाएगा। अभी गर्मी का मौसम है, अभी बारिश का मौसम है, या कुछ ना कुछ बोलेगा। यह आलसी व्यक्ति है। कई लोगों को देखिए, आप अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, काम नहीं मिला, तुरंत कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ, कोई भी सिक्योरिटी का काम पे जाएगा या कुछ ना कुछ काम करेगा।
लेकिन आलस व्यक्ति देखिए, वो बोलेगा नहीं मुझे काम नहीं मिला, मुझे काम नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं है, ये नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बोल के बैठ के खाएंगे। ये आलस व्यक्ति है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम आलस बनकर नहीं रहना। आप आलस बनकर नहीं रहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। आलस व्यक्ति कौन है? जो काम पर नहीं जाता है, जो काम नहीं करता है, वो आलस व्यक्ति है। सेकंड, और भी मैंने बताया था, आलस व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण बोलेगा, कारण बोलेगा। आलस व्यक्ति ज्यादा समय सोता ही रहेगा। सोने का, बस उसको खाने का, सोने का, खाने का, सोने का, खाने का, सोने का, खाने का, सोने का, बस। और थोड़ा देर सोने दो, और थोड़ा देर, और थोड़ा देर, और 10 मिनट, और 1 और आधा घंटा, बस ऐसे ही बोलेगा। कितना सोएगा तो भी उसका नींद कभी पूरा होएगा नहीं। उसका आंख को देखेगा तो पता चल जाएगा यह व्यक्ति आलस है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका आंख हमेशा नींद से भरा हुआ रहेगा। ये सब आलस व्यक्ति। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। हम आलस नहीं होना है। प्रभु ने हमें आलस की आत्मा नहीं, उत्साह की आत्मा प्रभु ने हमें दिया। आलस व्यक्ति कुछ भी काम करने के लिए किधर भी भेजेंगे वो बराबर नहीं करेगा, वो बराबर नहीं करेगा, कुछ काम बराबर नहीं करेगा और एकदम स्लो रहेगा, स्लो। प्रभु इसलिए कहते हैं चींटी के पास जाके सीख ले। देख वो इतना छोटा होने के बावजूद कितना स्पीड भागता है, कितना स्पीड भागता है, कितना स्पीड अपना काम करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, आपके अंदर ये आलस की आत्मा क्रिया कर